जय भीम दोस्तों, एक बार फिर लेकर आया हूँ हरियाणा जीके के 300 यानी 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। ये 300 क्वेश्चन वन लाइनर वाले क्वेश्चन है जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, आपके प्रिपरेशन को एकदम मजबूत कर देंगे, एक सॉलिड कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, थोड़ी जल्दी कराने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को हुआ था। ठीक है। सेकंड देखा, हरियाणा किस राज्य से अलग करके बनाया गया था? पंजाब राज्य से अलग करके बनाया गया था। थर्ड की बात करेंगे, हरियाणा और पंजाब के संयुक्त राजधानी क्या है? इसमें हो जाएगी चंडीगढ़। ठीक है, मतलब दोनों की राजधानी चंडीगढ़ ही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट भी देख लेते हैं आपका। फोर्थ देखो, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? वर्तमान में हरियाणा में कुल 23 जिले हैं, यानी 23 जिले हैं फिलहाल पे। अब 23 में जो बना है वो हांसी बना है। ठीक है, 5वां देख लेते हैं, हरियाणा का सबसे नया और 22वां जिला कौन सा है? 22वें जिले की बात कर लेते हैं, चरखी दादरी है। कौन सा है? चरखी दादरी। ये कब बना था? 2016 में बना था। ठीक है। सिक्स की हम बात करेंगे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? प्रथम पहले बताने कौन है? भगवत दयाल शर्मा। कौन है? भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, 6 तक आप कंप्लीट हो जाए। 7th की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रथम राज्यपाल की बात हो जाएगी, धर्मवीरा थे। कौन थे? धर्मवीरा। ठीक है। 8वीं की हम बात करेंगे, हरियाणा में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं। कितनी है? 10। ठीक है। 9th की हम बात करेंगे, हरियाणा को राज्यसभा की कितनी सीटें आवंटित हैं? इसमें 5 सीटें आवंटित है। कितनी है? 5। ठीक है। अब कुछ नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ और देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं। हरियाणा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? हरियाणा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 90 है या 90 है। ठीक है। 11th क्वेश्चन, हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? काला हिरन हो जाएगा, ब्लैक बक जिसे बोलते हैं, काला हिरन। ठीक है। 12वां है, हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? ब्लैक फ्रैंकोलिन हो जाएगा, यानी काला तीतर। ठीक है, काला तीतर। यहाँ तक आपका क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा जी के 300 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। 13 की हम बात करें, किस पेड़ को हरियाणा का राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है? यानी राज्य के जो पेड़ है वो किसे घोषित किया गया है? पीपल को। किसको? पीपल को किया गया। ठीक है। 14 की हम बात करेंगे, हरियाणा का राजकीय फूल, फूल बताना है, लोटस यानी कमल। ठीक है। 15 की बात करेंगे, हरियाणा का राज्य खेल कौन सा? कुश्ती यानी रेसलिंग। ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 आपका, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कहाँ हुआ था? महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। ठीक है। 17 क्वेश्चन, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? पानीपत की पहली लड़ाई 1526 से 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे हरियाणा जी के। 18 क्वेश्चन है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच लड़ी गई थी, जिसे हेमचंद्र विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, हेमू का नाम है ये। नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करेंगे इस वक्त। तो क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी 1761 में। 1761 मराठास और अहमद शाह अब्दाली के बीच में ये लड़ी गई थी। ठीक है, अहमद शाह दुर्रानी। 20 क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, दिल्ली को गद्दी पर बैठने वाला आखिरी हिंदू शासक, जो आखिरी हिंदू शासक था वो कौन था? हेमू, यानी हेमूचंद विक्रमादित्य आदित्य था। ठीक है। 21 की हम बात कर लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम प्रसिद्ध स्थल राखी गढ़ी कौन सा? राखी गढ़ी कहाँ स्थित है? राखी गढ़ी जो है वो हिसार में है। कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट ये हो जाएगा आपका 22 देख लेते हैं, राजा हर्षवर्धन की प्राचीन राजधानी कौन सा था? इसमें हो जाएगा थानेसर, जो कि कुरुक्षेत्र में स्थित है। 23 देख लेते हैं, हरियाणा में 1857 क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई थी? ये हुई थी अंबाला कैंट से। कहाँ से थी? अंबाला कैंट से। ठीक है। नीचे की तरफ और स्क्रॉल करता हूँ, 24 की भी हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, रेवाड़ी क्षेत्र से 1857 क्रांति के महान स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? इसमें हो जाएंगे राव तुलाराम। कौन थे? राव तुलाराम। 25 की हम बात करेंगे, अप्रैल 1919 महात्मा गांधी को हरियाणा में पहली बार कहाँ से गिरफ्तार किया गया था? पलवा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, 26 की हम बात कर लेते हैं। 26 देखो,
हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 44,212 स्क्वायर किलोमीटर्स यानी वर्ग किलोमीटर, 44,212 वर्ग किलोमीटर्स। 27 की बात कर लेते हैं। कौन सी नदी उत्तर भारत के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा बनाती है? यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। ठीक है। 28 की बात करेंगे। हरियाणा में मोरनी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? हरियाणा में मोरनी पहाड़ियाँ पंचकुला में स्थित है। ठीक है। 28 की बात हो चुकी है। 29 की हम बात कर लेते हैं। 29 देखो, 29 देख लेते हैं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी बिंदु कौन सा है? इसमें हो जाएगा करो चोटी। कौन सी? करो चोटी। यानी इसकी मीटर जो लंबाई है वो कितनी है? 1467 मीटर। ठीक है। 30 की हम बात करेंगे। प्रसिद्ध बड़कल झील किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगी फरीदाबाद में। 31 सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? गुरुग्राम के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ और भी मिल जाता है उसको भी हम पढ़ेंगे। 32 यमुनानगर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जंगली हाथियों और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है? कालेसर नेशनल पार्क। ठीक है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान इसमें सही जवाब हो जाएगा। हरियाणा के दक्षिणी भाग में कौन सी पर्वत श्रृंखला गुजरती है? अरावली रेंज, अरावली श्रृंखला गुजरती है। ठीक है। 34 की हम बात कर लेंगे। 34 है आपका भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? भिंडवास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। 35 हरियाणा की सबसे पुरानी और मुख्य नहर कौन सी? इसमें हो जाएगी वेस्टर्न यमुना कैनाल, मतलब कि पश्चिमी यमुना नहर हो जाएगी। 36 की हम बात करेंगे। किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है? जहाँ से सबसे ज़्यादा धान होता है करनाल जिले को। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना। हम बात करेंगे 37 की। भैंस की कौन सी प्रसिद्ध नस्ल हरियाणा की मूल निवासी और इसे काला सोना कहा जाता है? मुर्रा नस्ल को। ठीक है। मुर्रा इसमें सही जवाब। 38 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा ने किस वर्ष 100% ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल किया था? 1970 में अंडर, जब सीएम कौन थे? बंसीलाल जी थे। ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। 39 की हम बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 किस शहर को साइबर सिटी और हरियाणा का वित्त केंद्र कहा जाता है? इसमें हो जाएगा गुरुग्राम। गुरुग्राम को दूसरा मिलेनियम सिटी भी कहा जाता है। 40 की बात करेंगे। कौन सा शहर बुनकरों का शहर के नाम से प्रसिद्ध है? पानीपत को। एशिया का सबसे बड़ा कृषि विश्वविद्यालय HIU कहाँ स्थित है? हिसार में। ठीक है। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा में किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा में होता है। 43 राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान NDRI कहाँ स्थित है? करनाल में स्थित है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। 44 हरियाणा का कौन सा जल के बनने पीतल बनाने के लिए प्रसिद्ध है? इसे पीतल के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध है। रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है। 45 हरियाणा मारुति सुजुकी का प्राथमिक ऑटोमोबाइल विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थित है? गुरुग्राम और मानेसर। ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। 46 देख लेता हूँ। अत्यधिक मंदिरों के कारण किस जिले को हरियाणा की काशी कहा जाता है? हरियाणा की काशी कहा जाता है जिसकी वजह से जहाँ पे सबसे ज्यादा मंदिर है, भिवानी में। ठीक है। 47 हरियाणा के शहर को विज्ञान नगरी यानी साइंस सिटी कहा जाता है? अम्बाला को। ठीक है। नीचे की तरफ और स्क्रॉल करता हूँ, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। प्रसिद्ध वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फरीदाबाद में किया जाता है। 49 ऐतिहासिक सूरजकुंड का निर्माण किसने करवाया था? तोमर किंग सूरजपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा तोमर सूरजपाल। ठीक है। 50 की हम बात कर लेते हैं। 50 क्वेश्चन है आपका। किस जिले को शहीदों का शहर कहा जाता है? झज्जर को कहा जाता है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है। 52 हरियाणा का पारंपरिक लोक रंगमंच रूप को क्या कहा जाता है? उसको स्वांग या सांग कहा जाता है। ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, पर कुछ 53 देख लेते हैं। हरियाणा सांग का जनक किसे माना जाता है? किशन लाल भाट को मान जाता है। किशन लाल भाट इसमें सही जवाब हो जाएगा। 54 की बात करेंगे। हरियाणा में फसल कटाई के मौसम में किसानों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसमें किया जाता है धमाल नृत्य, फाग नृत्य। ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, कुछ क्वेश्चन और हैं उनको पढ़ेंगे। यादवेंद्र गार्डन जिसे पिंजौर गार्डन भी कहा जाता है कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर हो जाएगा। किसे हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है? पंडित नैकीराम शर्मा को। पंडित नैकीराम शर्मा इसमें सही जवाब। 57 किस राजनीतिक को हरियाणा का लौह पुरुष कहा जाता है? लौह पुरुष के नाम से चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। ठीक है। इसमें 58 की हम बात करेंगे। 58 देखो, सर छोटू राम के नाम से किसे जाना जाता है और उनका जन्म कहाँ हुआ था? उसका जन्म रोहतक में हुआ था। सिंपल सी बात कर लेते हैं। सांपला रोहतक, गरी सांपला रोहतक में हुआ था। ठीक है। ग्रेट पेजेंट लीडर था। 59 की हम बात करेंगे। हरियाणा किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने 1983 विश्व कप जीतने में
नेतृत्व किया था कपिल देव ने, ये हरियाणा के रहने वाले थे, जिसे हरियाणा का हरिकेन भी कहा जाता है। 60 की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 60, हरियाणा के ज़िले को बॉक्सिंग का पावर हाउस या मिनी क्यूब कहा जाता है, भिवानी कहा जाता है। 61, ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस जिले से थे? ये हो जाएंगे आपके पानीपत खांडरा गांव से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 62, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी थी। 63, ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रसिद्ध पहलवान साक्षी मलिक रोहतक के किस गांव से थे? मोखरा विलेज से हो जाएगा, वो मोखरा गांव से था, ठीक है। नेक्स्ट एक तरफ स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन पढ़ देंगे। 64, किसे हरियाणा का शेक्सपियर कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। 65, हरियाणा किस अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक को 2023 में निधन हो गया, जिन्हें उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए व्यापक रूप से जाना जाता था? सतीश कौशिक, ये महेंद्रगढ़ के रहने वाला था, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन हम और पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 66, 2011 जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक गुरुग्राम की थी? गुरुग्राम, ठीक है। 67, हरियाणा किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम थी? साक्षरता दर सबसे कम मेवात की थी। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, 68 की हम बात करेंगे। 68 क्वेश्चन, हरियाणा किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक? घनत्व फरीदाबाद का था। 69, हरियाणा राज्य की आधिकारिक भाषा क्या? हिंदी हो जाएगी। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। 2010 में किस भाषा को हरियाणा की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया गया? पंजाबी को। 71, कल्पना चावला तारामंडल कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। 72, सिरसा जिले का प्राचीन नाम क्या था? सरिस्का था, ठीक है। क्या था? सरिस्का। 73 की बात करेंगे, राजा नाहर सिंह का ऐतिहासिक किला किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा आपको बल्लभगढ़ फरीदाबाद में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 की बात करेंगे, हरियाणा कौन सा जिला राज्य के भीतर सबसे अधिक जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जींद हो जाएगी इसमें, ठीक है। 75, यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? अब्दुल्लापुर। कौन सा था? अब्दुल्लापुर। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन की हम बात करेंगे। अब्दुल्लापुर इसमें सही जवाब। 76, शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ स्थित है? थानेसर यानी कुरुक्षेत्र, ठीक है। 77, हरियाणा किस स्मारक को हरियाणा का ताजमहल, हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? टॉम्ब ऑफ शेख चिल्ली यानी शेख चिल्ली का मकबरा को, ठीक है। देख लेते हैं अगला। 78, गुजरी महल कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाए गुजरी महल, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 79, ऐतिहासिक शहर हिसार और गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। 80, प्रसिद्ध बड़ा सरोवर झील कहाँ स्थित है? कुरुक्षेत्र में हो जाएगी। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 81 की हम बात करेंगे। कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था? ज्योतिसर में दिया था। 82, शाह कुली खान द्वारा निर्मित जल महल कहाँ स्थित है? ये नारनौल महेंद्रगढ़ में, ठीक है। 83 की हम बात करेंगे। 83 क्वेश्चन है आपका, भीमा देवी मंदिर जिसे अक्सर उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? पिंजौर यानी पंचकुला के अंदर। 84, इब्राहिम लोधी का मकबरा पानीपत में स्थित, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। 85 की हम बात करेंगे। 85 क्वेश्चन आपका, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? कनौड़ था, ठीक है। 86 की बात करेंगे, हरियाणा का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? गोरखपुर फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, ठीक है। 87, गोरखपुर परमाणु से ऊर्जा संयंत्रों की उत्पादन क्षमता क्या है? इसमें हो जाएगा 2800 मेगावाट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं। दीनबंधु छोटेराम थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? यमुनानगर में हो जाएगी। 89, राजीव गांधी थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगा खेदड़ हिसार में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 90, हरियाणा में कितने प्रशासनिक मंडल या डिवीजन हैं? 6 हो जाएगा, 6, ठीक है। 91, 2017 में कौन से 2 नए प्रशासनिक मंडल बनाए गए थे? करनाल और फरीदाबाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 92, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। 93, विभाजन के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जस्टिस मेहर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 की हम बात करेंगे। 94 क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? सबसे कम वन क्षेत्र फतेहाबाद पलवल, ठीक है। 95 की हम बात कर लेते हैं, हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक वन प्रतिशत क्षेत्र है? पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा, ठीक है। 96 की बात करते हैं, हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वर्तमान में नायब सिंह सैनी, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट की बात 97 की हम बात करेंगे। 97 क्वेश्चन आपका, हरियाणा की पारिवारिक पहचान पत्र योजना का नाम क्या है? परिवार पहचान पत्र PPP, ठीक है, PPP। 98 की बात करें, प्राचीन काल में हरियाणा के किस नगर को पंचपुर के नाम से जाना जाता था?
पिंजौर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 99 क्वेश्चन है, हरियाणा में राष्ट्रीय मत्स्य अनुसंधान केंद्र NBRC कहाँ स्थित है? मानेसर, गुरुग्राम। 100 क्वेश्चन आपका 100वां क्वेश्चन है, चिकित्सा उपकरणों का निर्माणकरण हरियाणा के शहर को उपकरण नगरी के नाम जाना जाता है? बालाकोट। ठीक है। 101 की बात करेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत में प्रसिद्ध काबुली बाग मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। ठीक है, बाबर ने। ठीक है। हाँ, 102 की बात करेंगे, किस हरियाणा स्वतंत्र सेनानी को पंजाब और ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? लाला राय बहादुर मुरलीधर को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 103, आयरिश साहसी जॉर्ज थॉमस ने किस वर्ष झांसी को अपनी राजधानी बनाया था? 1797 में। ठीक है। 104 की बात करेंगे, हरियाणा से गिरफ्तार करने के बाद मुगल सम्राट ने गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में कैद किया था औरंगजेब को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, 1857 क्रांति का नेतृत्व बल्लभगढ़ की बात हो रही है, से किसने किया था? बल्लभगढ़ से राजा नाहर सिंह ने किया था। 106 की बात हो रही है, झज्जर से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? नवाब अब्दुल रहमान खान ने किया था। नेक्स्ट स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ 107 क्वेश्चन है, 12वीं शताब्दी में प्रसिद्ध हासीगढ़ किला का निर्माण किसने शासक ने करवाया था? पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। 108, प्रसिद्ध नादिर शाह ने करनाल के युद्ध में मुगल सम्राट मोहम्मद शाह को किस वर्ष हराया? 1739 में हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 की हम बात करेंगे। 109 क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1880 में हरियाणा में पहली बार आर्य समाज शाखा कहाँ स्थापित की थी? रेवाड़ी के अंदर की थी। 110, पंजाब और हरियाणा को विभाजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया था? शाह आयोग का गठन किया गया था, शाह कमीशन का। ठीक है। और 111 की हम बात करेंगे। 111 क्वेश्चन है, हरियाणा की उत्तरी सीमा किस राज्य से मिलती है? हिमाचल प्रदेश से मिलती है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 112 क्वेश्चन, हरियाणा दिल्ली को कितनी दिशाओं से घेरता है? ये घेरता 3 तरफ से, पूर्व को छोड़कर। ठीक है, 3 साइड्स। 43 की 113 की बात करेंगे, हरियाणा भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा घेरता है? ये 1.34। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 114, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला बताना, कौन सा? सिरसा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे छोटा जिला फरीदाबाद हो जाएगा। 116, हरियाणा में किस प्रकार की मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। 117 की हम बात करेंगे। 117 क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में एक प्राचीन गुरुत्वाकर्षण बांध अनंतपुर बांध कहाँ से था? फरीदाबाद में हो जाएगा। 118, कौन सी मौसमी नदी पिंजौर के रास्ते हरियाणा में प्रवेश करती है? घग्गर नदी करती है। प्रसिद्ध तिलियार झील किस जिले में स्थित है? ये हो जाएगी रोहतक में। ठीक है। 120 की हम बात करेंगे। 120 क्वेश्चन है आपका, हरियाणा का कौन सा जिला तीनों ओर से राजस्थान से घिरा? महेंद्रगढ़ हो जाएगा। 121, हरियाणा के शहर को सोलर हब कहा जाता है जहां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में। ठीक है। 122 की हम बात करेंगे। 122 है आपका, वैज्ञानिक उपकरण और मिक्सी ग्राइंडर बनाने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? यह हो जाएगा अम्बाला। ठीक है। 123, हरियाणा में केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124, हरियाणा में लहसुन और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादन जिला कौन सा है? यमुनानगर, करनाल, यमुनानगर। ठीक है, दोनों। 125, हरियाणा किस जिले में हिलना पत्थर यानी लचीला पत्थर, बलुआ पत्थर पाया जाता है? चरखी दादरी। ठीक है। नेक्स्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 126 की बात करेंगे, हरियाणा में स्लेट पत्थर का अग्रणी उत्पादक जिला कौन सा है? इसमें हो जाएगा रेवाड़ी, कुंड गाँव है। ठीक है। 127, प्रसिद्ध HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स कारखाना जो अब बंद हो चुका है कहाँ स्थित था? ये था पिंजौर के अंदर। ठीक है। 128 की हम बात करेंगे। 128, झज्जर के पास फुटवेयर और औद्योगिक केंद्र के रूप में कौन सा शहर प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़। कौन सा था? बहादुरगढ़। 129 की हम बात करेंगे, हरियाणा में खट्टे फलों की संतरा का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? सिरसा में होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है। 130 की हम बात करेंगे। 130, राष्ट्रीय अश्व यानी घोड़ा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा। 131, प्रसिद्ध गोपाल मोचन मेला किस जिले में आयोजित होता है? ये हो जाता है यमुनानगर में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 132, भगवान शिव की पूजा के लिए जींद में कौन सा मेला आयोजित होता है? ये होता है हाटकेश्वर मेला। ठीक है। 133, हरियाणा की सांग परंपरा के संगीत सम्राट के रूप में किसे जाना जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को जाना जाता है। 134, वर पक्ष की बारात जाने के बाद महिलाओं द्वारा विवाह समारोह के दौरान कौन सा लोक नृत्य किया जाता है?
खोड़े नृत्य किया जाता है। 135 लूट नृत्य मुख्य रूप से किस त्योहार के दौरान किया जाता है? होली के। 136 क्वेश्चन, हरियाणवी महिलाओं द्वारा माथे पर पहने जाने वाला पारंपरिक आभूषण क्या है? टिक्का या बोरला, ठीक है, दो होते हैं। 137 सूफी संत हजरत बू अली शाह कलंदर का मकबरा कहाँ स्थित है? ये पानीपत में हो जाएगा। 138 की हम बात करेंगे। 138 गुरुग्राम में प्रसिद्ध शीतला माता मेला आमतौर पर किस महीने में प्रमुखता से लगता है? ये में मार्च और अप्रैल में लगता है। 139 हरियाणा किस धार्मिक स्थल को 7 पवित्र नदियों का संगम सन्निहित सरोवर माना जाता है? कुरुक्षेत्र को। 140 की हम बात करेंगे। कलायत कैथल के प्राचीन मंदिरों में से कौन सी वास्तुकला शैली दिखाई देती है? इसमें हो जाएगा आपको गुर्जर पतिहार शैली। 141 प्रसिद्ध भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल किस शहर से हैं? ये हो जाएगा आपका शाहबाद कुरुक्षेत्र से। 142 की हम बात करेंगे। 142 हरियाणा के शहर को भारतीय महिला हॉकी की नर्सरी कहा जाता है? शाहबाद को, शाहबाद मारकंडा। 143 पैरालंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला दीपा मलिक किस जिले से है? ये हो जाएगी सोनीपत से। कहाँ से? सोनीपत। 144 की हम बात करेंगे। प्रसिद्ध क्रिकेटर युजवेंद्र चहल हरियाणा किस जिले से हैं? जींद से हो जाएंगे। 145 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त करने वाली शूटर मनु भाकर झज्जर के किस गांव से थे? ये हो जाए गोरे गांव से। किससे थी? गोरे गांव। 146 की हम बात करेंगे। प्रसिद्ध फ्री स्टाइल पहलवान बजरंग पूनिया किस जिले से हैं? झज्जर से हो जाएंगे। 147 हरियाणा के पहले पहलवान कौन है जिन्होंने 2 व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीते? सुशील कुमार। 148 की हम बात करेंगे। 148 हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितने नगद पुरस्कार राशि दी जाती है? 6 करोड़ रुपए की। 149 हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार किस महाकाव्य के पात्र के नाम पर रखा गया है? भीम अवार्ड। नेक्स्ट की बात करेंगे। 150 की हम बात करेंगे। कुश्ती के लिए प्रसिद्ध फोगट बहनें गीता और बबीता किस जिले से हैं? ये हो जाएंगे आपकी चरखी दादरी, चरखी दादरी, ठीक है, बलाली गांव से। 151 हरियाणा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? चौधरी बंसीलाल थे। कौन थे? चौधरी बंसीलाल। 152 की हम बात करेंगे। एक ही कार्यकाल में सबसे कम समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में किसने सेवा की? 5 दिनों के लिए ओम प्रकाश चौटाला ने। ओम प्रकाश चौटाला ने, ठीक है। 153 हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? 3 बार। एक बार तो लगाया गया था 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1991 में लगाया गया था। 154 की हम बात करेंगे। 154 हरियाणा पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगी आपका करनाल में, मधुबन करनाल में हो जाएगी, ठीक है। 155 की बात कर लेते हैं। हरियाणा किस जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे अधिक है? हिसार, 7 सीटें हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 की बात करेंगे। हरियाणा के किन 2 जिलों में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या सबसे कम है? पंचकुला एंड चरखी दादरी, सिर्फ 2 सीट से। सेकंड लास्ट 157 हरियाणा विधानसभा में अनुसूचित जातियां SC के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? 17 सीट, यानी 17 सीट हैं, ठीक है। 158 की हम बात करेंगे। हरियाणा के वर्तमान महाधिवक्ता जनरल कौन है? इसमें हो जाएगा बलदेव राज महाजन, ठीक है। 159 हरियाणा पंचायत राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1994 22 अप्रैल को। 160 की बात करें। कौन सा जिला हिसार मंडल का प्रशासनिक मुख्यालय है? इसमें हो जाएगा हिसार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 161 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो 1956 में बनी थी। 162 की हम बात करेंगे। 1956 में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। 160 की हम बात करेंगे। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय MDU कहाँ स्थित है? ये रोहतक में है, ठीक है। 164 की हम बात कर लेते हैं। 164 देखो, उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? खानपुर कला, जो कि सोनीपत में आता है। 165 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM कहाँ स्थित है? रोहतक के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ स्क्रॉल करते हैं। 166 हरियाणा भारत का राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ स्थित है? भारत झज्जर में हो जाएगा। 167 चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा। 168 हरियाणा का केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जंतपली महेंद्रगढ़ में, ठीक है।
और नेक्स्ट देख रहे हैं 169 लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय LUVS कहाँ स्थित है? हिसार के अंदर हो जाएगा। 170 की हम बात कर लेते हैं। 170 देखो 170 क्वेश्चन आपका, हरियाणा में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI कहाँ स्थित है? फरीदाबाद के अंदर। 171 स्टीक रिकॉर्ड के अनुसार किस जिले में वन्य जीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? पंचकुला झज्जर में। ठीक है। 172 की हम बात करेंगे। 172 छिलचिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ये कुरुक्षेत्र में हो जाएगा आपका। 173 हरियाणा पर्यटन का आदर्श वाक्य टैगलाइन क्या है? कम हॉलीडे विद अस, आइए हमारे साथ छुट्टियां बिताएं, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है। 174 की हम बात करेंगे, हरियाणा में रेड पेलिकन पर्यटन परिसर कहाँ स्थित है? यमुनानगर में हो जाएगा। 175 किंगफिशर पर्यटन परिसर किस शहर में स्थित है? अम्बाला में हो जाएगा। 176 की हम बात करेंगे। 176 हरियाणा में गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पिंजौर पंचकुला के अंदर। 177 खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? झज्जर में हो जाएगा। 178 देख लेते हैं। 178 क्वेश्चन है आपका, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रेवाड़ी के अंदर हो जाएगा। 179 सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया था? 1971 में किया गया था। 180 की हम बात करेंगे। 180 क्वेश्चन है आपका, हरियाणा में डियर पार्क को हिरण पार्क कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा। फतेहाबाद शहर का प्राचीन नाम क्या था? इकतार था। इकतार क्या था? इकतार। 182 प्राचीन काल में किस शहर को पृथुदा के नाम जाना जाता था? पेहवा को। ठीक है। 183 की हम बात करेंगे। 183 क्वेश्चन, जींद जिले का प्राचीन नाम क्या था? जयंतपुरी था। 184 बाबा श्रवणनाथ द्वारा बसाया गया कौन सा शहर अब एक प्रमुख जिला है? ये हो जाएगा पानीपत। कौन सा? पानीपत। रोहतक का प्राचीन नाम बताना। रोहितक। रोहितक था। ठीक है। रोहितक है। 86 की बात करेंगे। 186 है, अर्जुन के पुत्र जंगलों के नाम पर किस जिले का नाम कुरुक्षेत्र पड़ा? इसमें हो जाएगा लैंड ऑफ क्रूज, यानी कुरुक्षेत्र का ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की 187 की बात करें, हांसी का प्राचीन नाम क्या था? अस्सी क्या था? अस्सी। ठीक है। 80 था। क्या था? 80। 188 की बात करेंगे। 188 क्वेश्चन, हरियाणा किस शहर का नाम रानी फूल कौर के नाम से जुड़ा हुआ है? इसमें हो जाएगा फिरोजपुर झिरका का। ठीक है। जिंद कनेक्शन से। आपका 189 है, सफ़ीदो नगर का पुराना नाम क्या था? सर्प देवी या सर्पदंश। ठीक है। 190 की हम बात करेंगे। 190 क्वेश्चन है, किस जिले का नाम संत व्यास के नाम पर व्यासपुर पड़ा? इसमें हो जाएगा यमुनानगर, बिलासपुर एरिया होता है जो। 191 प्रसिद्ध पुस्तक हरियाणवी रामायण के लेखक कौन थे? खुदा बख्श अहमद थे। 192 किस जिले को हरियाणा अन्न यानी कहा जाता है? सिरसा को। ठीक है। 193 की हम बात करेंगे, हरियाणा में उत्तर और पश्चिम रेलवे जोन का प्रमुख कार्यशाला वर्कशॉप कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा जगाधरी यमुनानगर में। 194 हरियाणा से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH9, पहले NH10 था। ठीक है। ओल्ड हो गए। नेक्स्ट की बात करेंगे। 195 की हम बात करेंगे, किस शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा जिन्हें कहा जाता है। 196 हरियाणा के प्रथम राज्य कवि कौन थे? उदयभानु हंस थे। 197 हरियाणा में पहली बार डांगर पासपोर्ट सेवा केंद्र कहाँ खोला गया था? ये करनाल में खोला गया था। नेक्स्ट 198 की बात करेंगे, किस हरियाणा कलाकार को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार सम्मानित किया गया था? सुल्तान सिंह को। महावीर गुड्डू रिलेटेड ओनर्स। ठीक है। 199 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात क्या था? हरियाणा का लिंगानुपात था 879 फीमेल्स पर 100 मेल्स, 1000 मेल्स। ठीक है। 200 क्वेश्चन है आपका, 200 क्वेश्चन। इसके बाद 100 और बच जाएंगे। पूरे हरियाणा में कौन सा शहर अपनी घी और मिठाई के लिए प्रसिद्ध है? सोनीपत हो जाएगा। 201 हरियाणा में किस स्थान पर अशोकन बिराही लिपि के शिलालेख वाली मिट्टी की मुहर मिली? सुग यमुनानगर में होता जो। 202 की हम बात करेंगे, फतेहाबाद का कौन सा प्राचीन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के मुकुट की खोज के लिए प्रसिद्ध है? कुणाल हो जाएगा। 203 हरियाणा में प्राचीन सिंधु घाटी स्थल मीठा भिवानी में हो जाएगा आपका। 204 की हम बात करेंगे। 204 क्वेश्चन की बात करेंगे, रोहतक के खोखरा कोट से किन हिंदू यूनानी इंडो ग्रीक शासकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं? इंडो ग्रीक राजाओं के। ठीक है। इसमें हो जाएगा। 205 की बात कर लेते हैं, योध्य गणराज्य के नाम वाली मिट्टी की मोहर की स्थान से प्राप्त हुई है? ये हुई है नौरंगाबाद भिवानी रोहतक से। ठीक है। 206 की हम बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा दिल्ली से ले जाने से पहले अशोक स्तंभ मूल रूप से हरियाणा में कहाँ स्थापित हुआ? टोपरा यमुनानगर में हुआ था।
207 की बात करें, कुरुक्षेत्र के स्थान को भगवान बराह का जन्म स्थान माना जाता है, इसमें हो जाएगा आपका बराह सरोवर, ठीक है, नाभि कमाल टेम्पल में, ठीक है। 208 की हम बात करेंगे, पुरातात्विक स्थल बनावली किस प्राचीन सूखी नदी के तट पर स्थित है, ये हो जाएगा सरस्वती रिवर बेड, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में आती है जो। 209, हरियाणा में खोजी गई यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति किस ऐतिहासिक काल की हैं, ये हो जाएगी सुंगा एंड कुषाण पीरियड, सुंग और कुषाण काल की, ठीक है। नेक्स्ट 210 की बात कर लेंगे, मिहिर भोज के काल में घोड़ों के व्यापार के लिए कौन सा प्राचीन शहर प्रसिद्ध था, इसमें पेहोवा हो जाएगा। 211 की बात करेंगे, कौन सी नदी शिवालिक पहाड़ से निकलती है और कालगा के पास हरियाणा में प्रवेश करती है, घग्गर नदी, कौन सी घग्गर नदी। 212 की हम बात करेंगे, 212 घग्गर नदी का प्राचीन पौराणिक नाम क्या है, इसमें दृष्टिद्युति क्या हो जाएगा, दृष्टिद्युति। 213 की बात करेंगे, हरियाणा में कौशल्य बांधु किस नदी पर बनाया गया है, कौशल्य रिवर पर बनाया गया है, इन पंचकुला में स्थित है जो, ठीक है। 214 की हम बात करेंगे, 214 महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी के पास हरियाणा की दक्षिणी सीमा पर कौन सी मौसमी नदी बहती है, साहिबी नदी बहती है। 215 मेवात नूह जिले की मुख्य मौसमी नदी का नाम क्या है, इंदौरी नदी है, इंदौरी नदी। 216 की हम बात करेंगे, 216 की हम बात कर लेते हैं, हथिनीकुंड बैराज किस प्रमुख नदी पर बनाया गया है, यमुना नदी पर, जो कि यमुनानगर में, ठीक है। 217 यमुना नदी पर बने पुरान ताजवाल बैराज का स्थान किस बैराज ने लिया है, ये लिया है हथिनीकुंड बैराज ने। 218 की बात कर लेते हैं, प्रसिद्ध कोटला झील किस जिले में स्थित है, ये हो जाएगी नुह मेवात के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट 219 की हम बात कर लेते हैं, हरियाणा में ओटू बैराज जिसे धनूर झील भी कहा जाता है कहाँ स्थित है, ये हो जाएगी सिरसा जिले में और घग्गर नदी पर, ठीक है। 158 की 220 की हम बात करेंगे, 1958 में चंडीगढ़ में किस कृत्रिम झील का निर्माण किया गया था, इसमें हो जाएगा सुखना झील का, किसका, सुखना झील। 221 की हम बात करेंगे, 221 की हम बात करेंगे, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB किस शहर में स्थित है, ये हो जाएगा हिसार में, कहाँ पे, हिसार में। 222 हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड HSAMB की स्थापना किस वर्ष की गई थी, 1 अगस्त 1969 में की गई थी। 223 की हम बात करेंगे, भारत में मशरूम के सर्वाधिक उत्पादन के लिए हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है, सोनीपत, मुख्य रूप से गन्नौर ब्लॉक, ठीक है। 224 हरियाणा के कृषि क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड NHMB कहाँ स्थित है, गुरुग्राम के अंदर, ठीक है। 225 की हम बात करेंगे, हरियाणा में किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है, आम का होता है, सबसे ज़्यादा मैंगो का होता है। 226 हरियाणा में एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है, ये हो गया रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर आता है जो। 227 की हम बात कर लेते हैं, हरियाणा के किस जिले में भेड़ों की संख्या सबसे अधिक, भेड़ जहाँ सबसे ज़्यादा, भिवानी सिरसा के अंदर, ठीक है। 228 भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में हरियाणा कौन सा स्थान है, इसमें पंजाब के बाद दूसरा स्थान है, सेकंड रैंक है हमारी, पंजाब पहला है, उसके बाद में हरियाणा। 229 की हम बात करेंगे, हरियाणा में हिमकृत वीर्य बैंक को कहाँ स्थित है, ये हो जाएगा महेंद्रगढ़ जगाधरी के अंदर। 230 की बात करेंगे, हरियाणा में बालिकाओं की सुरक्षा और कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये लॉन्च की गई थी पानीपत से और 2015 में की गई थी, ठीक है। 231 हरियाणा के किस जिले को पेपर सिटी यानी कागज़ का शहर कहा जाता है, यमुनानगर को। 232 हरियाणा में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन IOCL की तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, ये हो जाएगी बाहोली पानीपत के अंदर, ठीक है। 233 की बात करेंगे, 233 हरियाणा के शहर को सर्जिकल उपकरणों का हब कहा जाता है, अम्बाला कहा जाता है, कुंडली मानेसर पलवल के MP एक्सप्रेस वे को अन्य किस नाम जाना जाता है, इसको जाना जाता है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेस वे, ठीक है। नेक्स्ट 235 है आपका, के MP एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है, 135.6 किलोमीटर। 236 चाइना के लिए चीनी मिट्टी के उत्पादन के लिए हरियाणा कौन सा जिला प्रसिद्ध है, गुरुग्राम हो जाएगा, सिकंदरपुर एरिया है ना वो, ठीक है। 237 की हम बात करेंगे, प्रसिद्ध एटलस साइकिल उद्योग कहाँ स्थित है, जो हरियाणा की एक ऐतिहासिक पहचान था, सोनीपत हो जाएगा। 238 ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरण बनाने के लिए कौन सा शहर जाना जाता है, इसमें फरीदाबाद जाना जाता है। 239 की हम बात करेंगे, भारत का पहला अनाज ATM
हरियाणा में कहाँ स्थापित किया गया? गुरुग्राम के अंदर। 240 की बात करें, डालमिया समूह द्वारा स्थापित भारी सीमेंट कारखाने के लिए कौन सा शहर जाना जाता है? चरखी दादरी जाना जाता है। नेक्स्ट स्क्रॉल करता हूँ। 241 महाभारत काल से चला आ रहा हरियाणा का सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा है? धम्माल नृत्य हो जाएगा। 242 हरियाणा में लड़के के जन्म पर कौन सा नृत्य किया जाता है? लड़के का जन्म होता है जब उसमें किया जाता है छठी नृत्य, छठी डांस, ठीक है, छोरिया डांस होता है जिसे, ठीक है, छठी डांस बोलते हैं। नेक्स्ट 243 गुग्गा नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में किया जाता है? गुग्गा पीर के में किया जाता है। 244 हरियाणा लोक संगीत और सांग में कौन सा तार वाद्य यंत्र सबसे लोकप्रिय? सारंगी। कौन सा है? सारंगी, ठीक है। 245 की हम बात करेंगे। प्रसिद्ध हरियाणा नाटक नल दमयंती किसने लिखा? पंडित लक्ष्मीचंद ने लिखा था। 246 दीपक वाले छिद्रितु रंगीन घड़े को सिर पर रखकर कौन सा नृत्य किया जाता है? झूमर नृत्य किया जाता है, झूमर डांस किया जाता है। 247 पंजाब के गिद्धा नृत्य के समान हरियाणा कौन सा नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है? झूमर नृत्य किया जाता है। इसे हरियाणवी गिद्धा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणवी गिद्धा के नाम से इसको जाना जाता है। 248 हरियाणवी गजल का सुल्तान किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? जितेंद्र सिंह को खुदा बख्शो वेरिएंट को कहा जाता है, ठीक है। 249 की हम बात करेंगे। 249 हरियाणा में कौन सा समुदाय विशेष रूप से रतवई नृत्य करता है? मेव समुदाय। कौन सा? मेव कम्युनिटी ऑफ मेवात के लोग, ठीक है। 250 की हम बात करते हैं। फाग नृत्य हिंदू कैलेंडर के किस महीने में किया जाता है? फागुन महीने में किया जाता है, ठीक है। 251 की हम बात करेंगे। 251 हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह थे। 252 हरियाणा के पहले गैर कांग्रेस मुख्यमंत्री कौन थे? राव बीरेंद्र सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट फिर 253 की हम बात करें। राव बीरेंद्र सिंह ने किस राजनीतिक दल की स्थापना की थी? विशाल हरियाणा पार्टी की स्थापना की थी। 254 हरियाणा की राजनीति का चाणक्य किसे कहा जाता है? चौधरी भजन लाल को कहा जाता है। 255 देख लेते हैं। 255 हरियाणा से भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में किसने कार्य किया था? चौधरी देवीलाल ने किया था। 256 चौधरी देवीलाल का लोकप्रिय उपनाम क्या था? ताऊ जननायक था। नेक्स्ट 257 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा विधानसभा भवन कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है, ठीक है। 258 हरियाणा सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले राज्यपाल कौन थे? बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, BN चक्रवर्ती बोले जिसे, ठीक है। 259 हरियाणा के सबसे कम समय तक पद पर रहने वाले राज्यपाल कौन थे? OP वर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना। 260 की भी हम बात करेंगे। 260 क्वेश्चन है आपका, हरियाणा के किस जिले का नाम मेवात से बदलकर नूह कर दिया गया है? यानी नूह का ये चेंज हुआ था, ये बदला गया था 2016 के अंदर। 261 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको कुरुक्षेत्र के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 262 की हम बात करेंगे। 262 है आपका YMCA विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? ये हो जाएगा फरीदाबाद के अंदर। 263 देख लेते हैं। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय CDLU कहाँ स्थित है? सिरसा के अंदर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते जाना। 264 की हम बात करेंगे। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फिल्म एवं टेलीविजन SIFT हरियाणा में कहाँ स्थित है? रोहतक में हो जाएगा। 265 हरियाणा में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 266 की बात करेंगे। 266 आपका चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय CRSU के जिले में स्थित, ये हो जाएगा जींद के अंदर। 267 चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय CBLU कहाँ स्थित? भिवानी में हो जाएगा। 268 की बात कर लेते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ विकसित किया गया है? ये हो जाएगा कुथेल आपका करनाल में हो जाएगा। 269 गुरु जम्बेश्वर विज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GJU कहाँ स्थित है? हिसार में हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 270 की हम बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो NBAGR किस जिले में स्थित है? करनाल में हो जाएगा। 271 हरियाणा में कालेसर राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? 2003 में किया गया है। 272 की हम बात कर लेते हैं। गुरुग्राम के पास कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य अपने पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है? सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। 273 हरियाणा में हाथी पुनर्वास एवं बचाव केंद्र कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपका बैंसेंटोर, यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 274 की हम बात कर लेते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? इसमें हो जाएगा आपका छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कुरुक्षेत्र में है, ठीक है। 275 किस पक्षी अभ्यारण्य का नाम प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी डॉक्टर सलीम अली के नाम पर रखा गया? सुल्तानपुर बर्ड
अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, ठीक है। 276 की हम बात करेंगे। हरियाणा में तीतर प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? मोरनी पंचकुला में है। चिंकारा प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है? केरू भिवानी में है। 278 की हम बात करेंगे। 278 काला हिरण ब्लैक बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? पीपली कुरुक्षेत्र में हो जाएगा। 279 वर्ग किलोमीटर के मामले में हरियाणा किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? पंचकुला के अंदर हो जाएगा आपका। 280 की हम बात करेंगे। 280 हरियाणा का कुल वन आवरण लगभग कितने प्रतिशत है? बहुत कम वाले क्षेत्र वाला राज्य, अराउंड 3.63% है, ठीक है। 281 हरियाणा में चोरगुबंद कहाँ स्थित है? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हो जाएगा, ठीक है, चोरगुबंद जो है। 282 की हम बात करें। ऐतिहासिक बीरबल का छत्ता राय बाल मुकुंद दास का छत्ता कहाँ स्थित है? नारनौल। 283 बाबर द्वारा निर्मित प्रसिद्ध काबुली बाग कहाँ स्थित है? ये पानीपत में हो जाएगा। 284 की हम बात करेंगे। कुरुक्षेत्र का कौन सा पवित्र सरोवर वर्ष भर जल से भरा रहता है और सूखता नहीं? ये हो जाएगा सन्निहित सरोवर होता है। 285 हरियाणा में ऐतिहासिक अदिति मंदिर कहाँ स्थित है? अमीन विलेज में हो जाएगा, कुरुक्षेत्र के अंदर है जो, ठीक है। 286 की हम बात करेंगे। 286 कौन सा तीर्थ स्थल संत पिपलाद को समर्पित है? ये हो जाएगा बागहोट महेंद्रगढ़ में जो, ठीक है। 287 प्रसिद्ध स्थल बौहर मठ कहाँ स्थित है? ये रोहतक में हो जाएगा, बाबा मस्तनाथ से संबंधित है। नेक्स्ट हम 288 की हम बात करेंगे। हरियाणा में किस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण मनी माजरा के महाराजा गोपाल सिंह ने करवाया था? माता मनसा देवी मंदिर पंचकुला के अंदर जो। 289 फतेहाबाद में फिरोज शाह का ऐतिहासिक शाही किला या उसके विशेष कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा फतेहाबाद शहर में, ठीक है। 290 की हम बात करेंगे। लाखन माजरा का कौन सा गुरुद्वारा 9वें सिख गुरु तेज बहादुर को समर्पित? ये हो जाएगा गुरुद्वारा लखन माजरा रोहतक में, ठीक है, लाखन माजरा रोहतक हो जाएगा। 291 किस शहर को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है? बहादुरगढ़ कहा जाता है। 292 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणवी अभिनेत्री कौन थी? बलजिंदर कौर थी। इनमें फिल्म पगड़ी द ओनर के लिए थी, इसमें जीता था। नेक्स्ट 293 प्रसिद्ध बॉलीवुड गायक सोनू निगम का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? ये हो जाएगा फरीदाबाद से। नेक्स्ट देख लेते हैं 294 क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा कौन स्थान है? 21वां स्थान है। केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर 20वां है, ठीक है। 295 की हम बात करेंगे। हरियाणा के किस जिले को भारतीय संस्कृति का पालक कुरुक्षेत्र भूमि कारण माना जाता है? कुरुक्षेत्र को। 296 प्रसिद्ध हरियाणवी उपन्यास झाड़ू फिरी किसने लिखा था? झाड़ू फिरी लिखा था राजा राम शास्त्री ने। ये पहला हरियाणवी उपन्यास था। 297 की हम बात करेंगे। 297 हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? हरियाणा शब्द का शाब्दिक हरि का आयन, भगवान का निवास, हरा भरा अरण्य, हरा भरा जंगल, ठीक है, सारी चीज़ इसी में ही शामिल हैं। 298 की बात करेंगे। हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र HARSA कहाँ स्थित है? ये हिसार के अंदर हो जाएगा। 299 एंड 300 फाइनली 299 कौन सा राजमार्ग हरियाणा के रास्ते दिल्ली को अंबाला और अमृतसर से जोड़ता है? NH44 और जो पुराना था वो NH1 था, ठीक है, कोई सा भी पूछा जा सकता तो आपको बताना है, ठीक है। 300 सुकून वाला क्वेश्चन है, बात कर लेते हैं, कम समय हो गया, गला भी सूख गया। 300 की बात कर लेते हैं। हरियाणा का कौन सा जिला दिल्ली से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों दिशाओं से सटा हुआ है? ये हो जाएगा गुरुग्राम। कौन सा है? गुरुग्राम। यानी ये 300 क्वेश्चन जो आपका आने वाले एग्जाम हरियाणा ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करनी, बेस्ट क्लास लेकर आया हूँ, इंपॉर्टेंट क्लास है, अपनी नोट कर लेना, अपने दोस्त तक पास वीडियो को शेयर कर देना जो हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अन्य किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं। सभी के आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कम समय में बेस्ट स्कोर देने का वादा जो मैंने किया है उसको मैं कंटिन्यू पूरा करता हूँ, आपका समय व्यर्थ नहीं करता हूँ। 300 क्वेश्चन हमने 44 मिनट में कर ली, 1 सेकंड का भी उसमें गैप नहीं लिया है। हालांकि गला सूख गया था, बट मैं आपको ये चाहता हूँ कम समय में आपको अच्छी क्लास मिले और आपका ग्रुप डी आसानी से निकल जाए, ठीक है ना।